स्वामी निधि नाम। नमस्ते शाश्वते देवी गौराणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जगत विश्व पाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी, आपने डिवाइन अपॉर्चुनिटी दी एक शुद्ध वैष्णव का गुणगान करने के लिए। वैसे तो वैष्णव का गुणगान करने के लिए भी खुद में गुण होने चाहिए, मेरे अंदर तो कोई गुण है नहीं, बट यस प्रभुपाद की मर्जी से प्रयास करूंगी कि कुछ बोल पाऊँ। तो वैसे तो प्रभुपाद की लीलामृत बहुत कम है प्रभुपाद के गुणगान के लिए, और मैंने तो अभी तो पूरा कुछ नहीं, बस सुना है प्रभुपाद के बारे में बहुत कुछ। और जो अपने एक्सपीरियंस से बताओ प्रभुपाद के बारे में, तो कहते हैं ना कि जो ऋत्विक्स होते कि अरे प्रकट गुरु की क्या जरूरत है ना, प्रभुपाद को गुरु बना दो, किसी को भी गुरु बना दो, तस्वीर से दीक्षा ले लो। बट नो, हमारे पास भले प्रभुपाद अभी अपने फिजिकल स्वरूप में नहीं है प्रेजेंट, बट देन टू उनके जो शिष्य है हमारे यहाँ प्रभुपाद के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव हम सबके लिए प्रभुपाद। प्रभुपाद ने हमको दिया इस्कॉन का इतना सुंदर परिवार, जहाँ पर हमको मिला है एक न्यू लाइफ जीने का मौका, है ना। नहीं तो फिर पहले जब क्या नॉर्मल चल रहा था, ठीक है ओके है, बच्चे हैं पढ़ाई कर लो ये कर लो, बट इस्कॉन में आने के अरे नहीं, इस लाइफ का कुछ और भी मोटिव है। इस लाइफ का ह्यूमन पर्पस है, कुछ कुछ करना है जीवन में। लाइक पहले लगता है ठीक है समाज सेवा करो, देश के लिए कुछ करो, कि यही तो है बस धर्म के लिए ना, पर पता नहीं था करना कैसे। लाइक प्रभुपाद ने हमको, प्रभुपाद हम सबके लिए गूगल मैप की तरह ना, उन्होंने हमको रास्ता बताया कि अरे डेस्टिनेशन पे पहुंचना कैसे। पता तो था कि ये डेस्टिनेशन है, कुछ अच्छा करना है, हाँ ठीक है भगवान के लिए, पर करना कैसे वो हमको प्रभुपाद ने दिया। और प्रभुपाद ने हमको दिया, हमको प्रभुपाद ने जन्माष्टमी के फेस्टिवल दिया, प्रभुपाद ने हमको रथ यात्रा दी, प्रभुपाद ने हमको जगन्नाथ जी के बारे में बताया। पता ही ना नहीं था कि मतलब जगन्नाथ जी क्या होता है। तो फर्स्ट टाइम देखा कि अरे बाप रे ये भी कुछ तो है। बट फिर धीरे धीरे ओके इसको में जुड़े और पता चला। तो यस, ऑल वेस्ट टू प्रभुपाद। प्रभुपाद की मर्जी से इस ह्यूमन लाइफ को हम थोड़ा बहुत भी यूज कर पा रहे हैं, इसका सही यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। सो थैंक यू टू प्रभुपाद एंड ऑल वेस्ट टू प्रभुपाद कि उन्होंने इतना सुंदर हमको भक्तों का संग दिया, इतना सुंदर हमको फैमिली दिया। सो थैंक यू, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद हेमा माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी गूगल मैप जैसा है, एक तो एंटिक पॉइंट बताया, उनका हमको डेस्टिनेशन बतलाते हैं। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। हरे कृष्ण। दुर्गा माता जी, आप प्रभुपाद जी का गुणगान करें। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम पूछिए। ओम विष्णु पदाय कृष्ण कृष्ण बुद्ध शक्ति भक्ति वेदांत स्वामी के नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष गुरुमति शक्ति सिद्धि। प्रभुपाद जी के बारे में मैं तो क्या बोलूं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। पर एक मैंने प्रभुपाद जी की लीला, मतलब लीला सुनी अमोघ लीला प्रभु जी से, तो उनकी एक छोटी सी घटना बताती हूँ, तो वो भी गलती हो तो मुझे माफ करना। जब प्रभुपाद जी छोटे थे तब ऐसे बाहर खेल रहे थे, तो वो क्या छोटे बच्चे होते हैं वो क्या माचिस से खेलते हैं, तो ऐसी माचिस से खेल रहे थे तो एकदम उनकी धोती में आग लग गई थी। तो अचानक प्रभुपाद जी मतलब आग लगे, तो पास में आस में कोई कोई था ही नहीं, मतलब कोई, तो पता नहीं कौन आया ऐसे, और प्रभुपाद जी को पूरा यूं कंबल से ढक के पूरा मतलब आग को बुझा दिया। तो फिर यूं पता ही किसी को पता नहीं चला कौन था, लेकिन सबको पता थे कौन थे, क्योंकि स्वयं भगवान उनको बचाने आए थे। क्योंकि भगवान को पता है मेरा शुद्ध भक्त है, तो भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा के लिए हमेशा उनके आसपास खड़े रहते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी के बचाने के लिए मतलब भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। बाकी प्रभुपाद जी ने तो हमको सब कुछ दिया है। जब हम इस्कॉन से नहीं जुड़े थे तब हम कितने मतलब हम नहीं, मतलब मैं मेरी बात बोल रही हूँ, मैं कहाँ थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि मतलब कुछ मैं, मुझे पता है मेरे अंदर सुधार थोड़ा बहुत हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है प्रभुपाद जी की कृपा से, आप सब वैष्णव की कृपा से हुई है। धन्यवाद कृष्ण माता जी। सिद्ध भक्तों को भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। थैंक यू। ओके सो और कौन गुणगान ने किया? महेश प्रभु जी, आप प्रभुपाद जी के गुणगान करेंगे। हरे कृष्ण गुरु प्रणाम। हाँ प्रभु। सॉरी प्रभु जी, पर मैं नहीं कर पाऊंगा एक्चुअली। प्रभुपाद जी के बारे में बोलिए।
ठीक है, नहीं हो पाएगा ये बैठ। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। चैतन्य माता जी बताइए। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवती पाश्चात्य सारिणे। प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर बहुत असीम कृपा है, इसलिए हम यह प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़े। इस्कॉन से जुड़ने से पहले हमें भक्ति तो करते थे, पर यह नहीं समझता था कि कैसे करना है। बस भौतिक इच्छा से व्रत करना, कर्म कांड करना, यही करते थे। फिर इस संप्रदाय से जुड़ने के बाद जीवन को कैसे सफल बनाना है, यह समझ में आया। नियम जैसे माला करना, मंगल आरती, भागवतम श्रवण, यह सब प्रभुपाद जी की कृपा है। गुरु की कृपा के बिना कोई व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। गुरु आचार्य भी होते हैं, गुरु की कृपा से ही के शिष्य केवल भगवान की असीम कृपा से ही भगवान गुरु के रूप में सामने आते हैं। गुरु आश्रय विग्रह है, सबको शरण देते हैं। यही प्रभुपाद जी की कृपा है हमारे ऊपर। धन्यवाद प्रभुपाद जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी बताइए, आप रूपा जी गुणगान करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी इस लायक तो नहीं है कि गुणगान करें, लेकिन कुछ बोल सकते हैं। प्रभु जी इससे पहले वाकई जो जैसा माता जी ने बताया, कुछ भी नहीं मालूम था कि भक्ति कैसे करनी है, एबीसीडी भी नहीं मालूम थी। बस मंदिर जाते थे, माथा टेकते थे और भौतिक विषयों के बारे में ही बात करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने ही हमें समझाया कि भक्ति किस तरह से करनी है। जो उन्होंने गाइडलाइन दी, जो उन्होंने हमें डिसिप्लिन सिखाया, वो आज से पहले ना कभी देखा ना सुना। ये पहली बार ही है जीवन में। ये अद्भुत है, ये बहुत चमत्कारी है। ये सब चीजें बिल्कुल कल्पना के परे है कि इतना डिसिप्लिन और इतना प्रॉपर तरीके से जो सब कुछ उन्होंने हमको हमारे लिए सब कुछ बना के दिया है, और हमको बस चलना है। कमी हमारे अंदर है कि हम लोग नहीं चल पाते। उनके लिए कहने के लिए शब्द भी नहीं है मेरे पास। जैसा उस दिन आपने बताया कि उन्होंने गुरु की इच्छा को कैसे जीवन में सर्वोपरि रखा। उनके पास पैसे नहीं होते हुए भी वो अमेरिका गए, और उनके जब वो अमेरिका नहीं गए थे तो अपने गुरु की इच्छा को याद करते हुए रोते थे। इतना गुरु के प्रति समर्पण देखा ही नहीं कभी भी प्रभु जी। तो उनके लिए तो शब्द कहने को नहीं है मेरे पास, लेकिन वाकई अद्भुत है। वो भगवान के सदृश ही हैं, जैसे भगवान है वैसे ही हमारे लिए प्रभुपाद जी हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस, कितना सुंदर बात है कि प्रभुपाद जी ने हमको डिसिप्लिन सिखाया है। जीवन कैसे जीना सिखाया है, कैसे मरना सिखाया है। लोग तो बोलते हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके बिना जाना कहाँ है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना लोग। और प्रभुपाद जी ने बोला कि जीना यहाँ नहीं है, मरना भी यहाँ नहीं है, जाना कहीं और है कि नहीं है। तो खैर यहाँ रहना है तो भी कैसे जीना है सिखा दिए, मरना कैसे वो भी सिखा दिए, और मरने के बाद जाना कहाँ है, वहां पर जाके क्या करना वो भी सिखा दिए प्रभुपाद जी ने। तो थैंक यू, धन्यवाद। ये सोम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है प्रभुपाद जी के बारे में, लेकिन मैं अपने अनुभव के द्वारा बताऊंगी कि उनके बारे में। एक तो उनका है कि वे 70 साल की उम्र में गए। इतनी मतलब कोई अभी इस बुढ़ापे में कोई नहीं जा सकता है, तो भी उन्होंने मतलब इतनी हिम्मत करके वो इतना आगे बढ़े, वो किसके लिए, हमारे लिए। और प्रभु जी उन्होंने एक भक्ति में एक छोटा सा हमें नियम बताया था कि 4 नियमों का पालन करना और 16 माला करना। ये असित प्रभु जी बता रहे थे। तो प्रभु जी इतना हमारे लिए, उन्होंने इस भक्ति को इतना हमारे लिए छोटा करके बताया। और प्रभु जी हम पहले भक्ति करते थे, गीता भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन गीता के पेज पढ़ते थे। इनसे हमें कोई मतलब नहीं था, केवल गीता पढ़ना था, वो गीता के द्वारा ही हमें मुक्ति प्राप्ति होगी, मतलब ये हमें बताया गया। लेकिन प्रभु जी हमने ना प्रभुपाद जी के आचरणों के माध्यम से ये सब हमने सीखा। और हम भक्ति पूजा भी करते थे, लेकिन पूजा कैसे करनी ये भी हमें पता नहीं था। और आज हम सब मेंटेन कर पा रहे हैं। पूजा कितने बजे उठना है, हमें कितने बजे मतलब
भोग लगाना है, कैसे भोग लगाना है। हम प्रसाद भी बनाते थे, प्रसाद भी ऐसा कैसे ही वहां पे ले जाके रख देते थे। और अब कैसे भोग लगाना है, ये सब मंत्र विधि, ये सब हम सब समझ पा रहे हैं प्रभु जी। और एक उन्होंने बताया था हमें, मतलब घाम में, हाँ मैं घाम में सामना कर सकती हूँ, थोड़ा सा ज्ञान प्रभु बाजी जो सीखा उससे मैं है ना गांव के लोगों से मतलब उनका सामना कर सकती हूँ। पहले मैं जब कभी भी मंदिर जाती थी तो वापस रो के घर पे आती थी, कोई कुछ बोलता था भक्ति करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा। लेकिन प्रभु जी अब तो मैं उनको जवाब दे के आ रही हूँ, और इतनी मुझे खुशी होती है कि मैं मतलब है ना हर किसी को जवाब दे सकती हूँ। तो इतना उन्होंने मतलब भक्ति में मुझे आगे बढ़ाए। और घर के लोग भी, पहले मुझे बहुत रुलाते थे, लेकिन अब घर के लोग भी मतलब भक्ति करने लगे। तो प्रभु जी घर के और आसपास मतलब वातावरण भी बहुत अच्छा हुआ, आसपास भी मतलब सब मतलब मानने लगे कि हाँ ये भक्ति मतलब ठीक करे। लेकिन कोई कोई मतलब ऐसा मिलता है कि वो मतलब ये इसके करने ये सब माला जप करते, तो ये विधवाएं मतलब ये गांव में ऐसी प्रथा चल रही है, तिलक निकालने से क्या होगा। लेकिन है ना प्रभु जी, अब मैं उनको अच्छी तरह से मेंटेन कर लेती हूँ प्रभु जी। तो प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए मतलब इतना सारा किया, और हम उनके लिए इतना सा भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी हम किसी को अगर बताए प्रभुपाद जी के बारे में या इस्कॉन के बारे में, तो ये है, मुझे लगता है कि मतलब प्रभुपाद जी बहुत ही खुश होंगे। बस मैं इतना ही जानती हूँ बस प्रभुपाद जी के। और मुझे लगता है कि हाँ मैं मुझे भी लीलामृत प्रभुपाद जी की पढ़नी चाहिए। बस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद माता जी, थैंक यू। यस, अच्छा प्रचार कर रहे हैं आप। और बोलने का साहस प्रभुपाद जी ने दिया है, बोलने का है ना, प्रचार करने का साहस। जवाब देना इन द सेंस, तर्क। कोई अगर बोलता है क्यों तिलक ये फालतू है, तो उनको बोल सकते तिलक क्यों लगा रहे हैं, उसका महिमा क्या है। तो यह, कब तक कोई व्यक्ति कठोर हृदय वाला रहेगा, कब तो पिघलेगा, है ना। तो धीरे धीरे परिवर्तन तो आएगी ही आएगी, है कि नहीं। हमारे हृदय में परिवर्तन आई है, तो सबके हृदय में परिवर्तन आएगा। समय का बस थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ता है, बाकी तो होगा। तो सभी एक जीवन में परिवर्तन आएगा, बस उसके लिए प्रतीक्षा करना जरूरी है। थोड़ा सहन करिए, प्रतीक्षा करिए, जरूर सब परिवर्तन हो जाएगा। यो, थैंक यू माता जी। जागृति माता जी, आप बतलाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी जब इस्कॉन से नहीं जुड़े थे तो हम भी बहुत भटक रहे थे जगह जगह, पर प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन हमें मिला, और आपकी कृपा से। तो हम पहले सब देवी देवताओं को भगवान समझते थे प्रभु जी, मतलब ये अंतर ही नहीं समझते थे कि भगवान कौन है और देवी देवता कौन है। तो इस्कॉन में आने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा नया जीवन हो गया प्रभु जी। ये तो पता नहीं हम कहाँ होते। और प्रभुपाद जी इतने सरल और सहज है कि प्रभुपाद जी कहते थे सादा जीवन और उच्च विचार। तो मैंने ईशोपनिषद में पढ़ा कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक अगर दुधारू गाय हो और थोड़ी सी जमीन हो, तो वो आराम से जिंदगी निकाल सकता है। तो ये हमारे बचपन में भी हमने देखा प्रभु जी कि हमारे घर में भी गाय थी और खेती थी। तो ऐसा लगता था कि हम बहुत धनवान हैं, कोई कमी नहीं लगती थी। तो प्रभुपाद जी हर उसमें लेक्चर में भी सुनती हूँ, प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि भक्ति कोई कठिन है क्या, 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो। तो इतना सरल और सहज, हर हर उनकी बुक में बहुत सीखने को मिलता है, और बहुत सहजता सरलता से समझ में आ जाता है हर चीज। वो एक भी शब्द ऐसा नहीं कि जो समझ में ना आए। तो प्रभुपाद जी की बहुत कृपा है। और एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने, बहुत ट्रेवल करते थे, तो प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि आप इतना ट्रेवल क्यों करते हो इतनी एज में, आप आराम कीजिए। तो बोले कि नहीं, आपको जन्म मृत्यु के चक्र में इतना घूमना नहीं पड़े, इसलिए मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी हमारे लिए जो करके गए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका भी गुणगान इतना है कि हम अपनी वाणी से नहीं कर पाएंगे। तो इस्कॉन में जुड़ने से हमको जो मिला है वो शायद कई जन्मों तक जन्म लेते फिर भी नहीं मिलता। ये उनकी कृपा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। हम्म, हाँ जी, और कोई? मंजू माता जी,
कुछ प्रभुपाद जी के गुणगान किया जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। सभी प्रणाम। भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रभु जी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। हाँ। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धार्थ। प्रभुपाद इतने महान थे, वो तो भगवान के पार्षद थे। अब उनके ग्लोरिफिकेशन में मैं क्या बोलूं प्रभु जी, ज्यादा तो बोल नहीं सकती हूँ। वो तो गागर में सागर थे, तो उनकी महिमा और उनकी लीला का व्याख्यान तो मैं अपने शब्दों में कर नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उनके जो 4 पिलर जो बताए भक्ति में, वो 4 पिलर अगर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, उन्होंने जैसा कहा, तो हम भक्त बन सकते हैं। अगर उनके कहे अनुसार पे, उनके रास्ते पर उन्होंने जो हमें अपना एक लक्ष्य दिखाया, वो प्रभुपाद ही लक्ष्य है। हमारा जो भक्ति का लक्ष्य है, वो प्रभुपाद की वाणी है। और उन लक्ष्य पर अगर हम चलें, उनके वाणी को फॉलो करते हुए चलें, तो हम निश्चित, उन्होंने कहा था ना कि मेरी धोती पकड़ करके भगवत धाम पहुंच जाओ। तो हम अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करें उनकी वाणी को, तो हम सचमुच में भगवत धाम चले जाएंगे। तो प्रभुपाद तो हमारे लिए ही नहीं, भारतवर्ष के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने तो पूरे विश्व के लिए, विश्व में अलख जगाया, भक्ति का अलख जगाया। उन्होंने तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को वो दान दिया भक्ति का, जो बिल्कुल ही निर्घिन थे, जो दारू मांस मदिरा वेश्या सब कुछ करते थे। तो उन्होंने स्त्री और पुरुष में भी भेद नहीं किया, सबों को उन्होंने अपनी दया प्रदान की। वो ऐसे महान व्यक्ति थे। वैसे अभी थे नहीं, बल्कि वो है ही, हमारे बीच ही हैं और हमें प्रेरणा देते हैं। अपने वाणी जो छोड़ के गए हैं, अपने लेख जो छोड़ के गए हैं, अपना प्रचार जो छोड़ के गए हैं, वो हमारे बीच में प्रभुपाद के रूप में है। और वो हमें देखते हैं। अगर हम उनकी जो हमें रास्ता बताए हैं, उस रास्ता पर हम सही ढंग से चलें, तो सही में हम प्रभुपाद का धोती पकड़ करके हम भगवत धाम चले जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि मनुष्य जीवन जो है वो भोगी योनि नहीं है, बल्कि कर्म योगी है। भोगी योनि तो और सारे है, जीव जंतु, लेकिन हम कर्म करें। हम जब आए हैं तो हमें उनके बताए अनुसार कर्म करनी चाहिए, हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए, ये प्रभुपाद ने बताया। प्रभु जी हरे कृष्णा। तो मैं ज्यादा क्या बोलूं, और भक्त हैं और को मौका, मुझे इतनी ही आती है। बस मैं प्रभुपाद के चरणों में समर्पण करती हूँ। वही, उनका ही चरण में हमारा लक्ष्य है, और हमें समझना चाहिए कि वही लक्ष्य है। हमारे भगवान कौन है? तो वही है। क्योंकि गुरु का जो स्थान होता है, उन्होंने सही रूप से बताया कि गुरु को हम समर्पित हों, गुरु का आश्रय लें, और तभी हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो प्रभुपाद ने गुरु परंपरा को हमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया। उन्होंने बस ये कहा कि आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि 16 माला हम किस तरह से करते हैं, हम भगवान को समर्पण हो के करें, गुरु को समर्पण हो करें। इस तरह प्रभुपाद ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जिसे हम अपने वाणी से तो नहीं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन लोगों को दिखाया। आज इस्कॉन इतना बड़ा होते जा रहा है, पूरे विश्व में होते जा रहा है। मैं प्रभु जी एक घटना बताऊं, अभी हमारे पटना में इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ हो गई थी, न्यूज में आपने सुना होगा कि लाठीचार्ज करना पड़ा। और वही मैं 5 साल पहले, मात्र 6 साल पहले जब जाती थी, तो उतनी भीड़ ही नहीं रहती। इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद का फॉलोअर्स कितना ज्यादा होते जा रहा है। तो ये तो उनका उनका आशीर्वाद है, उनका हम बद्ध जीवों पर उनकी कृपा दृष्टि है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी तो एक
महान पार्षद थे। हम उनके चरणों में कोटि 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 नमन करते हैं और प्रभुपाद से आशीर्वाद चाहते हैं कि वो हमें अपने कृपा दृष्टि बनाए रखे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू मंजू माता जी, धन्यवाद। या सही बोल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर इस जन्माष्टमी में जो यहाँ के एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, है कि नहीं। पर उन्होंने इस्कॉन उदयपुर में आए थे जन्माष्टमी के दिन। एसपी बड़ा व्यक्ति होता है ऐसा। हाँ, तो उदयपुर आए और उन्होंने रथ यात्रा से पहले आए थे, वापस अभी जन्माष्टमी में आए तो